स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आइए आज हम लोग कैलकुलस के एक इंटीग्रेशन पार्ट, बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन एक ऐसा चैप्टर है स्टूडेंट कि इस चैप्टर से प्रत्येक साल एक या दो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होता है। तो सबसे पहले हम इस रूल को समझते हैं कि यह खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। देखिए, इसमें दो फंक्शन का मल्टीपल होता है जिसका इंटीग्रेशन हम लोग को करना है, और वैसे फंक्शन में हम बाय पार्ट लगाते हैं जिस फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड भी दो फंक्शन या दो से अधिक फंक्शन का मल्टीपल होता है, तो वहाँ हम लगा लेते हैं। तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि हम लोग जो है सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर विस्तार से आपको समझाने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसको धैर्य रख के देखिए। निश्चित रूप से आप इस नियम को सीख जाइएगा और इस पर क्वेश्चन बनाने का भी तरीका आपको बता दिया जाएगा, एग्जाम्पल से समझा दिया जाएगा। ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो रूल ये है स्टूडेंट, रूल नियम। सबसे पहले आप नियम समझिए। इसमें दो फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है u और दूसरा फंक्शन होता है v। इसी का हमको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना होता है, जिसमें दोनों फंक्शन में ऐसा होता है कि दोनों अलग अलग होता है निश्चित रूप से, जिसमें हम लोग इसका क्रम निर्धारित करते हैं। यानी एक को हम फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे को सेकंड मानते हैं। अल्फाबेटिकली यहाँ पर u को हमने फर्स्ट माना है, v को सेकंड माना है, क्योंकि u जो है फर्स्ट में आता है और v सेकंड में आता है। तो हम लोग इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। रूल क्या कहता है ये समझिए। रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक बार पुनः इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहले आप ये नियम को आप समझ गए स्टूडेंट कि नियम हमारा यही है। आप इसको नियम कहिए, रूल कहिए, या इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्म कहिए, या इसको फॉर्मूला कहिए। अब जो कहिए, बस ये फॉर्मेट हो गया। ऐसे ही हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब सबसे जो बड़ा प्रश्न है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अल्फाबेट आप लिखे हैं, यू फर्स्ट में आया तो आप फर्स्ट कह दिए, भी फर्स्ट में आया तो इसको आप सेकंड कह दिए, सॉरी ये भी जो है सेकंड में आया तो इसको आप सेकंड कह दिए। लेकिन फंक्शन तो अलग अलग तरह से होता है, तो फिर हम कैसे समझेंगे कि कौन सा फंक्शन जो है फर्स्ट में आएगा, यानी उसका फर्स्ट होगा, और कौन सा सेकंड होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है, एक वर्ड है जिसका फुल फॉर्म यहाँ पर लिखते हैं। उसके द्वारा ही हम लोग फंक्शन का निर्धारण करते हैं कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो चलिए ये वर्ड क्या है इसको समझिए आप। ये वर्ड है आइलेट। क्या है? आइलेट। अब ये आइलेट जो वर्ड है ये हम लोग को याद रखना है। यही फंक्शन का निर्धारण करता है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड होगा। जैसे अब इसका फुल फॉर्म हम बताएंगे कि आई का मतलब यहां पर होता है इनवर्स फंक्शन से। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन को हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रतिलोम फलन। क्या कहते हैं?
प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम फलन। अब ये कोई प्रतिलोम फलन हो सकता है, किसी भी अलजेब्रिक हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो बाइक जा रही थी इसलिए हमने इसको पॉज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर एल है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम फंक्शन, लॉगरिथम। इसको हम लोग कहते हैं लघु गणक या गणकीय फलन, लघु गणक फलन। विद्यार्थी सबका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं, जैसे आप इसको साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं, ये इनवर्स में आ जाएगा, कोई भी इनवर्स फंक्शन। यहाँ पर लघु गणकीय फलन, जैसे मान लीजिए कि आप log x लिखते हैं, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम इसके बाद चलते हैं आपको यहाँ पर ए का मतलब होता है यहाँ अलजेब्रिक से, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का मतलब है विद्यार्थी यहाँ पर इसको हम लोग बीजगणितीय फलन कहते हैं, बीजगणितीय फलन। माने अलजेब्रिक बीजगणितीय होता है, जैसा कि आप जानते हैं x हो गया, y हो गया, ये सब अलजेब्रिक फंक्शन में आता है। x हो गया, y हो गया, ये सब अलजेब्रिक है। ठीक है, इसके बाद है आपको t। तो ये t का मतलब होता है यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का यहाँ पर हिंदी हो गया विद्यार्थी त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन जैसा कि एग्जाम्पल में आप यहाँ ले सकते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब जितने भी होते हैं ये सब त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, और लास्ट में है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ये होता है चर घातांकी फलन, चर घातांकी फलन। जैसा कि आप समझते हैं e⁻x। अब इसमें जो जिसका क्रम है उसी के अनुसार, अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन एक साथ आ जाए, तो इसका मतलब है कि इनवर्स फर्स्ट फंक्शन होगा और लॉगरिथम जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। बोलो लॉगरिथम ही कहता है, लेकिन लॉगरिथम लघु गणक, तो फर्स्ट ये होगा। अब मान लीजिए अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, आपको इनवर्स फंक्शन आ जाए, तो इनवर्स वाला आई पहले है और अलजेब्रा बाद में है, तो आई जो है इनवर्स जो है फर्स्ट फंक्शन होगा और अलजेब्रिक फंक्शन जो होगा वो सेकंड फंक्शन होगा। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है इसको समझ गए हैं, तो हम इसको करते हैं क्लीन। इसके बाद एग्जाम्पल से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन होने का आपको अनुभव कराते हैं, एहसास कराते हैं कि कैसे आप जो है फर्स्ट और सेकंड में डिसीजन लीजिएगा। चलिए, अब स्टूडेंट आप देखिए, जैसे अभी आप एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर लिखा गया है x साइन इनवर्स x dx। अब आप कैसे डिसीजन लीजिएगा कि इसमें फर्स्ट कौन है और सेकंड कौन है? तो आप ऐसा ना सोचे कि x पहले लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये साइन इनवर्स बाद में लिखा हुआ है तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। पहचानने का नियम यही है। देखो, इनवर्स है पहले, x एक अलजेब्रिक फंक्शन है ना, x एक अलजेब्रिक फंक्शन है और ये जो है इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि i पहले आया है इसलिए ये फर्स्ट हो जाएगा, अलजेब्रिक
सेकंड हो जाएगा, यानी हम इसको फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। ऐसे हम लोग जो है पहचान करेंगे। सबसे पहले आप फंक्शन पहचानने के लिए सीखिए। अगर कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप हमको मैसेज कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन पहचानने के लिए मुझे लगता है कि आपको आ गया है। अब हम लोग चलते हैं किसी एक क्वेश्चन को यहाँ इंटीग्रेट करके देखते हैं कि इस फॉर्मूला का यूटिलाइज हम कैसे करते हैं बाई पार्ट के लिए, ठीक है। अब आइए स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग के सामने है जिसमें बाई पार्ट रूल का हम लोग अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन आप समझ लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x साइन 4x dx। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा फंक्शन जो है फर्स्ट होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड होगा। तो इस वर्ड को अगेन हम लोग लिख लेते हैं और आइलेट वर्ड के अनुसार देखते हैं। तो ए पहले है, टी बाद में है, यानी ए माने अलजेब्रा, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है। टी ये जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें हम लोग क्या करेंगे विद्यार्थी, अप्लाई करेंगे कौन सा रूल, तो बाई पार्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मतलब x का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब साइन अच्छा चलिए साइन 4x dx और इसका होल इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। अब देखिए x हो गया और साइन का होता है माइनस पहले लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos 4x/4। x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे और ये देखिए dx/dx का 1 हो जाता है। आप यहाँ 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और फिर इस साइन 4x का माइनस कॉस होगा तो माइनस बाहर करके प्लस कर सकते हैं और ये हो जाएगा cos 4x/4 dx। अब क्या कीजिएगा, फाइनल टच देने के लिए -x cos 4x, आप चाहें तो इसको आप 1/4 यहाँ लिख सकते हैं और cos का डिफरेंशिएशन हो जाता है sin 4x। एक बार और 4 से यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तब 4 तो ऑलरेडी पहले से है, इंटू 4 हो जाएगा, तो आप 16 भी लिख सकते हैं फाइनल रिजल्ट में, या 4 × 4 है, नीचे नहीं दिख रहा है क्या, चलिए देख सकते हैं यहाँ। इसको आप जो है लिख सकते हैं फाइनल इसका -1/4 x cos 4x प्लस 1/60 और ये हो जाएगा sin 4x प्लस c। तो स्टूडेंट ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में बाई पार्ट से जो है एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जो आप बाई पार्ट रूल को अच्छा से समझ के बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान रूल होता है, लेकिन बच्चे हो जाते हैं परेशान। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में जाके कुछ तो मेंशन कीजिए। और आपका अगर कुछ और भी डिमांड है, आप अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमको देखते हैं पढ़ने के व्यू से, तो आप कमेंट करके निश्चित रूप से पूछिए, हम और टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। फिलहाल अगर आप जो है मोतिहारी के आसपास से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं, तो हमारा पता है न्यू चंदमारी मोतिहारी आदर्श मैथमेटिक्स, आके संपर्क कर सकते हैं हमारे नंबर पे। या अगर आप दूर दराज कहीं से भी हैं और मुझसे अगर गणित पढ़ना चाहते हैं 11th या 12th का, तो आप जो है दिए गए नंबर पे हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क करके अपना ऑनलाइन क्लास भी
कंफर्म कर सकते हैं। टाइमिंग, फी वगैरह सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।